हेलो दोस्तों। तो आज शैडो स्लीप की स्टोरी शुरू होने वाली है और आज पहला चैप्टर मैं रीड करने वाला हूँ। एक्सप्लेन नहीं, क्योंकि एक्सप्लेन करने में वो मज़ा नहीं आता ना। मतलब बहुत सारे बल्क में चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आज सिर्फ पहला चैप्टर मैं रीड करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक पतले दुबले बच्चे से जो बहुत कमज़ोर दिख रहा होता है, और वो एक पुलिस स्टेशन के सामने किसी जंग खाई हुई बेंच पर बैठा हुआ था और उसने हाथ में एक कॉफ़ी का कप पकड़ा हुआ था। कोई सस्ती कॉफ़ी नहीं जो उसके जैसे स्लम रेट खरीद पाए, पर एक बहुत महंगी प्लांट बेस्ड कॉफ़ी जो सिर्फ हाई रैंक सिटीज़न ही अफोर्ड कर पाते हैं। इस कॉफ़ी को ख़रीदने के लिए सनी ने अपनी ज़िंदगी की ज़्यादातर सेविंग उड़ा दी थी, मगर उसको इस बात का बिल्कुल दुख नहीं था क्योंकि वो आज मरने वाला था। कॉफ़ी का एक घूंट पीते ही सनी का मुंह बन गया। सनी ने कॉफ़ी के कप को थोड़ी देर घूरा और कॉफ़ी फिर से पीना शुरू कर दिया। कड़वी हो या नहीं, उसको अपने सारे पैसे वसूलने थे। कॉफ़ी पीते पीते वो सोचता है, इससे अच्छा एक मीट का पीस खरीद लेता। किसको पता था कॉफ़ी इतनी घटिया होगी। चलो कोई नहीं, कम से कम ये मुझे जगह रखेगी। अपना सर हिलाते हुए कॉफ़ी ख़त्म करके खड़ा होता है। यहाँ रहने वाले अमीर लोग पार्क से गुजरते हुए अपने काम पर जा रहे थे, अपनी तिरछी नज़रों से सनी को घूरते हुए। आखिर घूरे भी क्यों ना, वहाँ सिर्फ सनी था जिसने गंदे और सस्ते कपड़े पहन रखे थे। आंखों में नींद की कमी के कारण वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। फिर सनी सोचता है, आखिर यहाँ सब इतने लंबे क्यों हैं। ये सोचते सोचते वो अपने कॉफ़ी के कप को गार्बेज बिन की तरफ फेंकता है और बोलता है, लंबे तो होंगे ही, आखिर 3 टाइम खाना जो खाते हैं। सनी कप की तरफ देखता है तो उसे दिखता है कप बिन के आसपास भी नहीं गिरा था। सनी हताश होकर कप को आराम से बिन में फेंक कर पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ता है। पुलिस स्टेशन के अंदर जाते ही एक थका दिख रहा ऑफिसर सनी को देखते ही पूछता है, क्या तुम खो गए हो बच्चे। सनी आसपास देखता है तो उसको दिखता है रीइंफोर्स्ड आर्मर प्लेट्स जो दीवार पर लटकी हुई थी और सीलिंग पर टरेंट नेस्ट जिनको छुपाने की नाकाम कोशिश की गई थी। इतने में ऑफिसर बोलता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सनी अपना गला साफ करते हुए बोलता है, नहीं, मैं खोया नहीं हूँ। और फिर अपना सर खुजाते हुए बोलता है, 3rd स्पेशल डायरेक्टिव के अनुसार मैं यहाँ सरेंडर करने आया हूँ एज अ नाइट में स्पेल कैरियर। ऑफिसर के हाव भाव तुरंत बदल गए। वो एकदम से चौकन्ना हो जाता है और सनी को घूरते हुए पूछता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है तुम इन्फेक्टेड हो। तुम्हें सिम्टम्स कब से दिखने शुरू हुए थे। सनी अपने कंधे उचकाते हुए बोलता है, एक हफ्ते पहले। ये सुनते ही ऑफिसर सहम गया था। उसने तुरंत अपने टर्मिनल पर एक बटन प्रेस किया और चिल्लाया, अटेंशन, कोड ब्लैक इन द बिल्डिंग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोड ब्लैक। नाइटमेयर स्पेल दुनिया में कुछ दशकों पहले देखा गया था। तब दुनिया बस रिकवर ही कर रही थी रिसोर्स वॉर्स और नेचुरल डिजास्टर से। शुरुआत में इस बीमारी की वजह से लाखों लोगों ने कांस्टेंट फटीग और स्लीपीनेस की कंप्लेंट करी, लेकिन इस पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब लोग अचानक बेहोश होने लग गए और किसी भी तरह उठ नहीं रहे थे, तब फाइनली गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया। बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि जल्दी एक्शन लेने से भी ज़्यादा कुछ बदलता नहीं। जब इन्फेक्टेड लोग नींद में मरने लगे, उनकी बॉडीज मॉन्स्टर में बदल जाती थी। कोई भी तैयार नहीं था। नाइटमेयर क्रीचर ने दुनिया की सारी मिलिट्री को अपने घुटनों पर ला दिया था और दुनिया में अफरा तफरी मचा दी थी। किसी को नहीं पता था स्पेल क्या है, उसकी पावर्स क्या हैं और उससे लड़ा कैसे जाए। आखिर में वो अवेकेंड थे, वो लोग जो अपने पहले नाइटमेयर स्पेल के ट्रायल में जिंदा वापस आए और अपने साथ लाए सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ जो उनको अपने पहले नाइटमेयर ट्रायल में मिली। उन्होंने पूरी दुनिया में पीस वापस लाई। लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी। स्पेल की वजह से बच्चों को सर्वाइविंग स्किल्स और फाइटिंग टेक्निक्स स्कूल में सिखाई जाने लगी, इन्फेक्टेड होने के डर से। और जिन फैमिलीज़ के पास ज़्यादा पैसा होता था, वो प्राइवेट ट्यूटर्स भी हायर करते थे अपने बच्चों को हर तरह के मार्शल आर्ट सिखाने के लिए। लेकिन जो बच्चे अवेकेंड क्लैन से होते थे, उनके पास पहले से ही पावरफुल लेगेसीज, मेमोरीज और एकोज भी रहते थे अपने पहले ड्रीम रन विजिट में। जितनी अमीर तुम्हारी फैमिली, उतने ही ज़्यादा तुम्हारे चांसेस सरवाइव करने के और अवेकेंड बनने के। लेकिन सनी के हालात थोड़े अलग थे। उसके पास कोई फैमिली नहीं थी। जब उसको स्कूल जाना चाहिए था, वो बस जिंदा रहने के लिए लोगों से भीख मांगा करता था। स्पेल से इन्फेक्टेड होना उसके लिए एक डेथ सेंटेंस से कम नहीं था। थोड़ी देर बाद सनी उबासी लेता एक चेयर पे बैठ रहा था। वो चेयर हॉस्पिटल बेड और एक टॉर्चर डिवाइस का मिक्स लग रही थी और आसपास के पुलिस वाले उसको उस चेयर पे बांध रहे थे। सेफ्टी की वजह से पुलिस वालों ने सनी को बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया था,
क्योंकि बेसमेंट की दीवार हैवीली आर्मर्ड थी, एक बहुत मजबूत दरवाजे के साथ, और बाकी बचे पुलिस वाले थोड़ी दूर खड़े हुए थे ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ। सनी को अब इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बस सोना चाहता था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है और एक ऑफिसर अंदर आता है। उसके चेहरे से लग रहा था उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत दर्दनाक चीज़ें देखी हैं। एक झलक अपनी घड़ी पर डालकर वो सनी की तरफ मुड़ता है और पूछता है, तेरा नाम क्या है बच्चे? सनी ने अपनी आंखें एक दो बार झपका कर कॉन्सेंट्रेट करते हुए बोला, सनलेस। ऑफिसर ने अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोला, ये कुछ अजीब नाम नहीं है। सनी ने अपने कंधे उचकाने की कोशिश करी, मगर बंधे होने के कारण नहीं कर पाया। फिर वो बोलता है, इसमें अजीब क्या है, कम से कम मेरे पास एक नाम तो है। आउटस्कर्ट्स में सबको नाम भी नहीं मिलता। एक और उबासी के बाद उसने बोला, मेरे पैदा होते वक्त सोलर एक्लिप्स था, इस वजह से मेरी माँ ने मेरा नाम सनलेस रखा था। और तेरी छोटी बहन का नाम रेन है ना? ऑफिसर पूछता है। फिर ऑफिसर पूछता है, क्या इस बारे में तेरी फैमिली को पता है? सनी अपना सिर हिलाते हुए बोलता है, चिंता मत करो, मेरी फैमिली नहीं बची। ये सब सुनकर ऑफिसर सीरियस हो गया था। फिर वो पूछता है, सनलेस तुम कब तक होश में रह सकते हो? ज़्यादा नहीं, सनी बोलता है। ऑफिसर गहरी सांस लेता है और बोलता है, फिर हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है बच्चे, जितनी देर जग सकता है उतनी देर जग, और मेरी बात ध्यान से सुनियो। तो तुझे नाइटमेयर स्पेल के बारे में कितना पता है? सनी बोलता है, जितना सबको पता है। स्पेल के बारे में किसको नहीं पता? ऑफिसर बोलता है, वो दिखावे की चीज़ें नहीं जो तुम ड्रामों में देखते हो और प्रोपेगेंडा ब्रॉडकास्ट में सुनते हो। मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें सच में कितना पता है? सनी पूछता है, मुझे अपना पहला नाइटमेयर पूरा करने के लिए ड्रीम रैल में जाकर सिर्फ 4-5 मॉन्स्टर ही तो मारने हैं। ऑफिसर अपना सिर हिलाते हुए मना करता है। फिर वो बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुन, तू बेहोश होते ही अपने पहले नाइटमेयर में चला जाएगा। जैसे ही तू अंदर जाएगा तुझे मॉन्स्टर मिलेंगे, ये तो पक्का है, पर तुझे वहाँ इंसान भी मिलेंगे, लेकिन याद रखियो वो सिर्फ इल्यूजन होंगे। सनी पूछता है, आपको ये सब कैसे पता? ऑफिसर उसकी तरफ घूर कर बोलता है, मेरा मतलब है किसी को नहीं पता नाइटमेयर स्पेल क्या हैं और कैसे काम करते हैं, तो अगर तुझे जिंदा रहना है तो उनको इल्यूजन ही समझी। और हाँ, तेरा पहला नाइटमेयर तेरे लक पर बहुत डिपेंड करता है, जैसे तू किस सिचुएशन में है, तेरे पास क्या टूल्स हैं और तुझे किस क्रीचर को हराना है। और वैसे भी ट्रायल्स मौत की सज़ा नहीं होते, बस वहाँ तेरी जान को थोड़ा खतरा होगा। और मुझे पता है आउटस्कर्ट के बच्चे बहुत मजबूत होते हैं, तो जिंदा रहने की पूरी कोशिश करियो। सनी के लिए बात करना मुश्किल होता जा रहा था, वो बस बेहोश होने ही वाला था। और हाँ, तुझे तेरी थोड़ी एबिलिटीज़ शुरू में मिल जाएंगी, लेकिन पूरी एबिलिटीज़ के लिए तुझे ट्रायल पूरा करना होगा। तेरी एबिलिटीज़ डिपेंड करेगी तेरी नेचुरल एफिनिटी पर, तूने पूरे ट्रायल क्या किया और ट्रायल पूरा करते समय तेरे पास क्या था उस पे। जैसे जैसे सनी बेहोश होता जा रहा था, ऑफिसर की आवाज़ धीमी होती जा रही थी। याद रखियो, नाइटमेयर में जाते ही सबसे पहले अपने एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट देखियो। अगर तुझे कोई कॉम्बैट एस्पेक्ट मिला, जैसे स्वॉर्ड्समैन या आर्चर, तेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर वो फिजिकल एट्रीब्यूट भी बड़ा है तो और अच्छी बात है। कॉम्बैट एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो शायद तुझे वो ही मिलेगा। सनी किसी भी सेकंड बेहोश होने वाला था। अगर तेरा लक खराब हुआ और तुझे सॉर्सरी या यूटिलिटी एस्पेक्ट मिला, तो ज़्यादा घबराइयो मत, तुझे बस उनको दिमाग लगाकर इस्तेमाल करना होगा। तो कुछ भी कर कर जिंदा रहियो। अगर तू बच गया तो तू अवेकेंड बन जाएगा, लेकिन अगर तू मर गया तो तू नाइटमेयर क्रीचर के लिए रियल वर्ल्ड में आने के लिए गेट खोल देगा, जिसका मतलब है मुझे और मेरे साथियों को उससे अकेले ही निपटना होगा। तो प्लीज सनलेस, मरियो मत। आधे बेहोश हो चुके सनी को ऑफिसर की बातों से थोड़ा अच्छा लगा। या कम से कम जाते ही मत मरियो, जो वीकेंड सबसे पास हैं उनको आने में भी घंटे लग जाएंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर तू हमें उस चीज़ से लड़ने से बचा ले। क्या? इसी के साथ सनी फाइनली बेहोश हो जाता है। सनी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और फिर अंधेरे से जानी पहचानी आवाज़ आती है, एस्पिरेंट, वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल, अपने पहले ट्रायल के लिए तैयार हो जाओ। तो दोस्तों, ये था शैडो स्लीव का चैप्टर 1। मुझे पता है इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, मैं उन पे काम करूँगा। आई गेस क्या भाई, करूँगा। ओके, तो मैं इम्प्रूव करूँगा भाई अगली वीडियो में। आई गेस नहीं भाई, करूँगा। ओके, गारंटीड। ओके, तो ये अगली वीडियो एक्सप्लेनेशन होगी। आई गेस मैं 50 चैप्टर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आई गेस देखूँगा भाई। ठीक है, तो गुड बाय। ये थी दूसरी वीडियो। बाय।